बक्सी तालाब विधानसभा क्षेत्र में हम गांव-गांव जा रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं जो विकास के दावे किए जाते हैं उनकी असल सच्चाई क्या है। जमीन पर उस व्यक्ति तक उस योजना का लाभ, उस विकास का लाभ पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है, ये बात हम जमीन पर जाकर के पता कर रहे हैं। और आप देखते रहिए, जो रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ ये अकरड़िया खुर्द है और ये सड़क मेरे सामने आपको दिख रही होगी, चकचकाती हुई सड़क, डामर सड़क है जिसकी बात की जाती है, दावे किए जाते हैं। और इस गांव में एक सड़क ये भी है और ये यहाँ के लोगों के लिए सड़क है। यहाँ के जो ग्राम निवासी हैं, जो जिन्हें शायद आवास योजना का लाभ ना मिला हो, क्योंकि घर भी आप देख रहे हैं यहाँ पर मिट्टी का घर है, झोपड़ी का घर है और इनके सामने कैसी सड़क जा रही है ये भी आप देख पा रहे होंगे। लोगों से बात करेंगे क्योंकि जो मुद्दा है वो विकास का है और सही मायने में जो जनता उसकी हकदार है उस तक पहुंचने का मुद्दा है। और इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे इसी जनता से, और सवाल होगा इसी जनता से, जब सवाल करेगी ये आपसे। और हर वो नेता और हर वो जनप्रतिनिधि, हर वो अधिकारी इस वीडियो को देखे और सच्चाई समझे कि आखिर जो विकास के दावे किए जाते हैं उसकी असल सच्चाई क्या है। बात करेंगे। भाई साहब, ये सड़क जो जा रही है ये सड़क है कि ऐसे ही कच्चा ये पड़ा हुआ है, क्या है ये है चक्रोड साहब, चक्रोड है ये। हाँ, यू कम से कम हमार उम्र 40 साल के हो गए तब ते हम निकल रहे हैं, बाकी दादा और बाबा जब जो निकल हुई तो मतलब नहीं। अच्छा, मतलब 40 साल से नहीं, अतने नेता आए और अतने विधायक आए, अतने प्रधान आए, कोनो नहीं ऐसे ध्यान कर रहा है। 40 सालों से बता रहे हैं ऐसे। 40 साल तो ऐसे नहीं कर रहे हैं हम पंच, कभी यहाँ कोई देखबे नहीं करे ना हमारे पंचन, कोई घर द्वार कोई देखे नहीं आवा कि को गरीब कैसे यहाँ रहते हैं। यहाँ घर द्वार देखो। प्रधान जी तक बात पहुँची नहीं पहुँची? यहाँ प्रधान जी जानते का वोट मांगे गरिया प्रधान होता है, यहाँ कोई जानते नहीं गरीब को है, गरीब है कोई नहीं जानते। मतलब ये कह रही हैं गरीब को नहीं जानते, गरीब के हैं यहाँ प्रधान जनता नहीं है। वाटे ले बिरिया खाली जानते है कि वाट दे दो, मड़ैया वाले के यहाँ बाद कोई ध्यान नहीं करती है। अच्छा प्रधान जी, चलिए ठीक है, हो गए। में हम महू पर ले लड़का बच्चा। अच्छा, एक तो चलिए प्रधान जी की बात हुई, और बड़े नेता होते, विधायक आते नहीं आते आवती हैं लेकिन यहाँ कोई नहीं देखा है। बस स्कूल तक ही है तो बड़े बड़े आदमी मिल रहे हैं, चले जाते हैं विधायक। बड़े बड़े आदमियों से आके मिल लेंगे और चले जाए। हाँ, चले जाएंगे। गरीब आदमी गरीब झोपड़ी में ही रहेगा, झोपड़ी में रहे। हाँ, और इनके लिए तो तमाम आ रहा है, कॉलोनी आ रही है, इन लोग को नहीं मिल रहा। यहाँ कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ जमीन पे नहीं आ रहा है। यहाँ बड़े बड़े आदमी दे रहे, जिनके घर मकान बने उनका दे रहे, गरीबे वाले देते नहीं। ये देखिए, बात की जाती है भाई कि उत्तर प्रदेश में जो गरीब है, जो आवश्यकता है, जिसको आवास योजना के तहत उसको मकान दिए जा रहे हैं, मगर आप ये देखिए झोपड़ियों के पीछे खड़ा हुआ हूँ और तमाम सारे लोग हैं और लोगों से बात कर रहा हूँ, ये बताइए, इनका कहना है कि भाई जो गरीब है, आम आदमी जो बेचारा ऐसी झोपड़ी में रह रहा है, इसी के लिए तो योजना बनी है आवास योजना, तो ये सब इन लोग के लिए नहीं आ रहा है, कहीं और के लिए आ रहा है क्या? अब का केन जा भैया, हम सबको जब नहीं कोनो सुनना है तो भाई रही तो है, कोई इतना गुजारा तो करे परी, गुजारा करना पड़ेगा, कैसे भी रहना पड़ेगा। अब तो जब नहीं कोनो है तो जब हमारे व्यवस्था को कभी बना पाएंगे तब बनाएंगे। अच्छा, ये बताइए, कह रहे हैं 40 साल से सड़क खराब है? हाँ ये 40, हम तो हाँ ये बहुत साल से खराब है, खड़ंजा तक नहीं। हाँ कुछ नहीं। अच्छा, 40-50 अब हमका तो 25 साल तो हम आते जाते हो गए, तो तभी नहीं रहा, तो अब भैया लोग के तो यहाँ रहते हैं। भैया है कि आगे कोई दिखा रहे थे कि वहाँ कोई मतलब नहीं है, प्लॉटिंग हो रहा है, वहाँ सड़क निकाल दे रहे हैं, है ना? समझिए हमारी बात। यहाँ पे आम आदमी, गरीब आदमी परेशान है, यहाँ ज़्यादा जरूरी है कि वहाँ ज़्यादा जरूरी है? अब जहाँ पे ग्रामीण लोग रहते हैं, अब सिर्फ यही समस्या नहीं है सर, मैं आपको बता दूँ, यहाँ हर साल मतलब जो पास में नदी है, बाढ़ का पानी आता है, इस बार भी फसल नष्ट हो गई है। आप अगर यहाँ, ये तो यहाँ पास में दिख रहा है, आप आगे चले जाओगे तो कम से कम 50% फसल नष्ट हो गई है। अभी बारिश हुई थी, पानी भर गया था। हम लोगों ने तहसील में जाके वहाँ SDM साहब को ज्ञापन भी दिया, सिर्फ उन्होंने आश्वासन दे दिया, उसके अलावा कोई कुछ भी नहीं किया। अच्छा, आप लोग ज्ञापन दिए थे जाकर के इस बात? सिद्धार्थ सिंह जो हमारे जो नए SDM साहब आए हैं, और बीच में यहाँ मीटिंग भी किए थे किसानों के लिए, सब कुछ देने के लिए, लेकिन उसके अलावा मतलब कुछ हुआ ही नहीं। कहा वो SDM साहब ने, क्या कहा? सिर्फ आश्वासन देते हैं, जानते तो ही हैं सर आप। SDM साहब सुन लीजिए जनता क्या कह रही है, और ये वीडियो आप तक जाएगा, इसका जरा जवाब भी कोशिश करिएगा कि दे दें। सर आप रोजगार
का देख ही रहे हैं कैसा क्या मामला है। मैं खुद बीएससी किया हुआ हूँ, मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। देखिए पढ़े लिखे एजुकेटेड व्यक्ति हैं ये। घर में बैठे अब आपको मैं अपनी व्यथा क्या मैं आपको बताऊँ सर, बहुत बहुत ज़्यादा परेशान है। ये आलम हो गया है कि अगर कोई नौकरी के लिए धरना देने जाता है तो उसको लाठी डंडों से पीटा जाता है इस सरकार में। इस सरकार में बहुत ज़्यादा। अब उन्होंने ढिंढोरा पीट दिया, 4.5 लाख नौकरियां दे दी। 4.5 लाख नौकरियां तो दिखनी भी चाहिए ना, जमीन पे दिखनी जमीन पे भी दिखनी चाहिए, लेकिन बस वो सिर्फ कागजों पे दिखता है, क्या कहते हैं होर्डिंग और बैनरों पे दिखता है, मगर जमीन पे नहीं। अच्छा बताइए, आप कितना अप्लाई किए होंगे? आप देखते होंगे भाई, आप नौकरी आपको ज़रूरत है, निकल रहा है वैकेंसी, आप तैयारी कर रहे होंगे, है ना? कोचिंग की फीस जारी होगी। सर क्या लगता है कुछ एक मतलब आंकड़ा मोटा मोटी क्या लगता है आपको, कितना आपने फॉर्म डाला होगा और कितना उसमें आया होगा आपके पास एडमिट कार्ड, और कितना आपको बस लगा सिर्फ होगा भर्ती हुई है? सर यही आपको मैं बता दूं, सिर्फ फॉर्म ही फिल होता है। अच्छा, फॉर्म ही फिल होता है। तो फार्म पैसा जाता कहाँ है? अरे वो तो वही जाता है। अब कहते हैं इन्होंने वैक्सीनेशन हमने फ्री करवा दिया। गैस डीजल पेट्रोल जो टैक्स लेते हैं ये कहाँ जा रहा है? ये तो सिर्फ ढिंडोरा पीट रहे हैं कि मैंने 5 किलो अनाज मैंने फ्री में दे दिया। भाई लेते तो या हम ही आपसे लोगों से हैं। भाई जो टैक्स जो गैस नहीं की तो लेंगे, बेरोजगार से ले लेंगे। हाँ ये समझिए हमारी। हाँ नहीं सर बिल्कुल मुद्दा हमारा समझिए। जी। जो आदमी बेरोजगार है जैसे तैसे जोड़ करके पैसा इकट्ठा करता है। भाई एक फॉर्म भरने में एक नॉर्मल बताइए कितना खर्चा आ जाता होगा? कम से कम वो ज्यादा जो फॉर्म निकलते हैं भाई 400-500 रुपये आराम से सर आराम। उसके बाद जब बाहर रह के तैयारी करनी पड़ती है, उसका अलग का कमरा है। अब समझ लो घर छोड़ के लड़का जाता है, वहाँ तैयारी करने जाता है, इलाहाबाद जाता है, दिल्ली जाता है, कहीं भी जाता है, यूपी में लखनऊ में कहीं तैयारी करता है, तो समझ लीजिए महीने का 6-7 हज़ार रुपये हम लोग का खर्चा हो जाता है। घर वाले कैसे किसान आदमी जो है वो एक तो उसकी फसल खराब हो रही है, चौपट हो गई है, समझ लो कर्ज लेके हम लोग काम चलाते हैं। कर्ज लेकर के काम चला रहे हैं, उसमें भी उम्मीद है, वो भी उम्मीद नहीं है। वो भी उम्मीद नहीं है। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं, मुझे इस सरकार से बिल्कुल नहीं। यहाँ के जो मैं आपको बताऊँ वर्तमान के जो विधायक हैं आज तक एक गली नहीं निकले हैं। अभी आप तो ये देख रहे हैं सर, अभी मैं आपको अपने गाँव के अंदर की हालत दिखाऊंगा, क्या हालत है यहाँ पे। ये सड़क नहीं निकले हैं। अभी एक नेक्स्ट एक गांव पड़ेगा तो उसको उन्होंने गांव को गोद ले रखा है। गांव को गोद ले रखा, क्या नाम है जरा बताइए? दोहरा आगे पड़ता है। हाँ देखिए, दोहरा आगे पड़ता है, उसको विधायक जी ने गोद लिया है। इस पर रिपोर्ट हमने किया नहीं था, वो भी रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। भाई साहब ने बात की है तो वहाँ भी इस समय इतना आक्रोश है कि वो लोग कह रहे हैं कि विधायक जी से कह दीजिए जो गोद लिए हैं कृपया उसको उतार दें। मतलब आप ज़्यादा हम लोग को खिलाने की जरूरत नहीं है, बहुत खेल लिए। तो आप देखिए सच्चाई और युवा की पीड़ा, ये तमाम सारे जो लोग गरीब लोग हैं इनकी ये सच्चाई, ये सड़क मार्ग, यही विकास है और यही सच्चाई है। और ये कोशिश कर रहा है जीएमडी खबर जो सच्चाई आपके सामने रखे, जो विकास के दावे किए जाते हैं, जो किसानों के लिए बात की जाती है, नौजवान युवाओं के लिए बात की जाती है, गरीबों के लिए बात की जाती है, आवास योजना के लिए बात की जाती है, उसकी असल सच्चाई ये है जो हमने आपको दिखाई, हमने आपके सामने रखी। और भी रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे। और ख़ास तौर पर जो अधिकारी हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो वीडियो मैं आपके पास भेजूंगा और आपका रिप्लाई मैं उसका इंतजार भी करूंगा। बने रहिएगा हमारे साथ। मैं कैमरा पर्सन अनुराग के साथ अभिषेक सिंह, जीएमडी खबर, बख्शी का तालाब, लखनऊ।